हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ टेकचंद एंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीसैट के बारे में। सो सीसैट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा अपने प्रीलिम्स का स्कोर के बारे में बता देता हूँ। सो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एंड इस बार प्रीलिम्स में मेरा जो जीएस 1 में स्कोर था वो था 102.17, 102 नंबर। एंड जीएस 2 दैट इज़ सीसैट में मेरा जो स्कोर था वो था 90.87। सो ये दोनों में ही अच्छा स्कोर था, डिसेंट स्कोर था। बट जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे जीएस 1 में जो स्कोर था वो 50 मार्क्स थे एंड सीसैट में जो स्कोर था वो 69 मार्क्स थे। इवन दो सीसैट क्वालिफाइड था बट स्टिल काफ़ी कम थे, बॉर्डर पे थे। सो ये जो 69 से जो 90 मार्क्स हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा हम इसको भी देखेंगे। सो हम शुरू करते हैं कि सीसैट को कब शुरू करना चाहिए एंड कैसे शुरू करना चाहिए। बिकॉज़ एक प्रीलिम्स में जब हम जीएस पेपर की बात करते हैं तो एक टाइमलाइन आके आता है कि चलो आप दिसंबर से कर दो या जनवरी से कर दो, फ़ेब से करो, वो वाला। बट सीसैट इवन दो प्रीलिम्स का ही पार्ट है एंड शायद मोस्टली वैसे ही करते होंगे। बट शायद मुझे लगता है कि सीसैट के लिए थोड़ा-सा हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? इसके पीछे कारण है। बिकॉज़ जो मैं बोला कि मैंने 69 मार्क्स लास्ट ईयर थे, तो लास्ट ईयर मैंने अपने जी सीसैट को उसी समय प्रिपेयर किया था जब कि हम प्रीलिम्स प्रिपरेशन करते हैं। बट उस वक़्त दिक्कत क्या थी कि अब मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मैंने बुक खरीदी थी और बुक से ही कर रहा था खुद से ही। सो बट अब क्योंकि एक तरह से वहाँ से ज़ीरो से शुरू हो रहा था, सो अब उसके कारण क्या हुआ ना कि मुझे हर दिन 2 से 3 घंटे या इवन कि उससे भी ज़्यादा समय देना पड़ रहा था, वो भी रोज़। बिकॉज़ एक सीसैट का फ़ियर तो था ही कि आई डू नॉट वांट टू टेक रिस्क एट लीस्ट एट सीसैट, है ना? सीसैट में तो रिस्क नहीं लेना है। ये मेरी चीज़ माइंड में क्लियर था। बट सो काफ़ी मेहनत भी करी बट स्टिल देखो 69 मार्क्स आए। वर्सेस इस बार अब क्योंकि मेरे पास एक पिछले साल का फाउंडेशन था, सो इस बार मैं ज़ीरो से नहीं शुरू कर रहा था। इस बार जब मैंने किया प्रीलिम्स प्रिपरेशन, सो मैंने ना पहली बात तो ये कि अब मैं उतना समय नहीं दे रहा था जितना कि मैंने लास्ट टाइम दिया था सीसैट के लिए। सो मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं हर दिन आधा घंटा सिर्फ प्रैक्टिस करूँ। बिकॉज़ एक मेरा फाउंडेशन तो बन चुका था, इस बार सिर्फ मुझे फ़ोकस करना था प्रैक्टिस पे। सो मैं ट्राई करता कि हाफ एन आवर डेली। बट स्टिल मैं अगर आपको बताऊँ तो कई बार तो ऐसे भी होता था कि यार मतलब हफ्ते में 3-4 दिन में भी सीसैट को पढ़ नहीं पढ़ा है। बट वो एक एक्स्ट्रा बर्डन प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा था। ठीक, इवन दो ये मार्क्स थोड़े से माइंड में थे, बट बिकॉज़ अभी प्रैक्टिस ही करना था। सो विद दिस फाउंडेशन, सो अगर मैं बोलूँ कि कब शुरू करना चाहिए, तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है स्पेशली, सो मुझे लगता है कि आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए सीसैट की प्रिपरेशन। सो कैसे करनी चाहिए? बिकॉज़ ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स हैं। अभी आप वैसे तो फुल फ्लेज्ड मेंस की प्रिपरेशन करें, लेकिन उसमें आप वीकली अगर आपको क्लासेस करनी है, आपको कोई बुक पढ़नी है या यूट्यूब से करना है, कहीं और से करना है ना, सो वीकली आप 1-2 घंटा निकालिए एंड किसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है? एंड थोड़ा-थोड़ा रोज़ 10-15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज़ 10-15-20 मिनट्स में प्रैक्टिस कुछ थोड़ा-सा भी कर लेंगे ना, सो अगर आप स्पेशली नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं तो अ, आप ना जब दिसंबर तक पहुँचेंगे ना, सो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि यस मैथ्स इज़ डूएबल। एंड क्योंकि मैथ्स में एक जो फ्रीक्वेंसी आने में, एक वो जो कमांड लाने में थोड़ा समय लगेगा, सो वो अगर अभी से करेंगे तो आ जाएगा दिसंबर तक। तो आप जब प्रीलिम्स की शुरुआत करेंगे ना, तो आप ज़ीरो से नहीं करेंगे सीसैट में। सीसैट में बिकॉज़ जीएस में भी आप ज़ीरो से थोड़ी करते हैं। जीएस में भी आप लक्ष्मी बाकी सारी किताबें तो पढ़ते ही हैं, पर उनको थोड़ा-सा अलग तरीके से पढ़ना है। बट फाउंडेशन तो उसका रहता है। तो सीसैट में भी ज़ीरो से ना करें, वहाँ से शुरू। अब वहाँ पे आपको जो प्रीलिम्स का दौर होगा, अब जैसा मैंने बोला कि जो मेरी स्टेज थी कि अब मेरा फाउंडेशन हो चुका था, अब मुझे एक तरह से प्रैक्टिस ही करनी थी। तो अब वो जो समय होगा ना, उस समय सिर्फ आप प्रैक्टिस ही करेंगे। इससे फ़ायदे क्या होंगे? एक तो कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ मैथ्स में ना कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है एंड स्पेशली जो मैथ्स का फेयर है ना, वो कहीं न कहीं अगर आपने अभी नहीं प्रिपेयर किया होगा, उस वक़्त करेंगे, सो कमांड लाने में समय लगेगा।
कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा एंड वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस को ख़राब करेगा। सो एक तो ये चीज़ है, प्रैक्टिस सिर्फ वहाँ पे आपको प्रैक्टिस ही करना है। दूसरी चीज़ कि प्रैक्टिस करने में अब हमें 2-3 घंटे प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, जनरली थोड़ा-सा अभी रोज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं हाफ एन आवर करता था, कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे डेली। तो अब वहाँ पे हमारे पास एक समय बच रहा है किसके लिए? जीएस पेपर के लिए और समय बच रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, है ना? अगर आप उस वक़्त 2-3 घंटे सीसैट को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके बदले में कोई तो चीज़ छोड़ रहे हैं। आप पीवाईक्यू कर सकते थे उस वक़्त, आप करंट अफ़ेयर्स को दे सकते थे, आप किसी और चीज़ को दे सकते थे, है ना, वो समय। सो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है उसका। हाँ, सो अभी करने के जो एक फ़ायदे हैं, एक तो ये हैं कुछ, एंड दूसरा कि यार आप अभी ना एक मिस्टेक करना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अभी मिस्टेक करेंगे सो बिकॉज़ अभी प्रीलिम्स वाला माहौल नहीं है, सो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप मिस्टेक भी करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस पे अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी आप धीरे-धीरे मिस्टेक करते भी जाएँगे तो धीरे-धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट होगा। सो जब वो दिसंबर, जनवरी का समय आएगा तब तक आप एक अच्छी पोज़ीशन में होंगे, है ना? सो एक ये वाला फैक्टर यहाँ पे मैटर करेगा। सो अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि इसलिए मतलब ट्राई करें कि अक्टूबर से दिसंबर तक मैथ्स एंड रीजनिंग को किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो कैसे करें, ये वाला एक फैक्टर है। सो यहाँ पे है ना, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स से, नंबर सिस्टम से हर बार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन कि मोर देन 20 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक दैट इज़ नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एंड रीजनिंग इज़ डूएबल। तो जिस नंबर सिस्टम, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए उस तरह से, खुद से थोड़ा एनालाइज कीजिए पीवाईक्यू को, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स थोड़े ईजी भी हैं, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, उन पे अच्छा कमांड कर लीजिए। बिकॉज अब सीसैट में तो 80 नंबर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें 80 के 80 तो अटेम्प्ट करने नहीं होते हैं, कर भी नहीं पाएंगे, है ना? सो वहाँ पे ना एक वो आर्ट ऑफ जो लिविंग होता है ना, छोड़ने की कला, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लेकिन आप छोड़ेंगे कब? जब आपको पता होगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक है जिसको मैंने पढ़ा है, सो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई तो दे के आ जाना चाहिए, है ना, अटेम्प्ट तो किया जाए, ट्राई किया जाना चाहिए। सो और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, यार बहुत लेंदी है, नहीं ये वाला थोड़ा आउट ऑफ दिस बॉक्स स्कोप चल लग रहा है तो इसको छोड़ दें। सो वहाँ पे भी ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या चाहिए, जो मैथ्स का एक जो फेयर टाइप है उसका क्या करें, लेकिन सो उसके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, सो ना आप खुद को जैसे बार बार दोहरा सकते हैं कि अरे मैथ्स आसान है, रीजनिंग आसान है करके। ऐसे जब आप मल्टीपल टाइम्स इन चीज़ों को बोलेंगे तो एक समय के बाद आपका माइंड ना एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ, और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो वो भी आपके इस मैनिफेस्टेशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा या करूँगी तो अ, मैं मैथ्स को किया जा सकता है ना? सो इस तरह से अगर रेपिटेटिव करेंगे सो देखो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो इतना कीजिए, बिकॉज डोंट टेक रिस्क एट लीस्ट एट सीसैट, है ना? सीसैट पे रिस्क मत लीजिए। प्रीलिम्स में सीसैट हर्डल नहीं बनना चाहिए, बिकॉज सीसैट एट द एंड, पहली बात क्वालिफाइंग है, दूसरी बात कि वहाँ पे अगर आप किसी बैकग्राउंड से हैं, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन स्टिल आर डूएबल, है ना? वो एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 24 कॉम्प्रिहेंशंस अटेम्प्ट किए थे इस बार, एंड उसमें मेरे 22 सही हैं, मतलब सिर्फ मेरे 2 ही कॉम्प्रिहेंशन गलत थे, तो उसने भी मुझे काफ़ी अच्छा एज दिया था सीसैट में अच्छा स्कोर करने का। सो प्रैक्टिस करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, बट ना कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए मैथ्स एंड रीजनिंग से। अदरवाइज सीसैट में एक मैजिक नंबर जो 67 का है, अब हमारा टारगेट 67 लाना तो ना होना चाहिए या 75, हमारा टारगेट होना चाहिए 85-90 मिनिमम। इवन कि 100 का रखिए, बिकॉज वो रखेंगे ना तभी आप उस स्कोर पे पहुंचेंगे, वो हेल्प करेगा आपको मेंस के दौरान। बिकॉज अगर आप बॉर्डर पे रहेंगे सीसैट में, ठीक है, सो आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं। और अभी समय ऑलरेडी कम हो गया है प्रीलिम्स मेंस के लिए, 1 महीना ऑलमोस्ट कम हो चुका है। सो वहाँ पे ना वो जो 10-15 डेज़ जब रिज़ल्ट आने तक का जो वेट होगा ना, उसमें आप कुछ ख़ास कर नहीं पाएँगे,
ठीक है ना? तो वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा ये अगर आप एक सेफ ज़ोन में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार मैं सेफ ज़ोन में था 102 एंड 90, सो मुझे पहले से ही एक तरह से श्योर ही था कि प्रीलिम्स हो जाएगा। सो उस तो विद दिस बैकग्राउंड मैंने शु बिल्कुल मतलब 3-4 दिन ब्रेक के बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना मेंस का। एंड जब तक रिज़ल्ट आता है मैंने कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए थे, जो छोटे वाले हैं, जो मेन स्पेसिफिक थे, तो उनको मैंने कंप्लीट कर दिया था। सो ये एक वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक। सो विद दिस बैकग्राउंड, सो अच्छा अभी है एक प्रश्न जो कि आता ही है कि जब प्रीलिम्स प्रिपरेशन कब से शुरू करें? सो इसमें मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को शुरू करें। जैसे कि बिकॉज़ यहाँ पे तो ना एक जो प्रीलिम्स का माहौल है वो बहुत जल्दी से शुरू हवाएँ उसकी चलने लगती हैं। सो उसके अनुसार मत चलना, बिकॉज़ ऑलरेडी जैसे मैंने बताया मेंस के लिए काफ़ी कम समय बचा है, हो गया है प्रीलिम्स मेंस के दौरान। सो अभी मेंस रेडी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक चीज़ को ध्यान रखना, हमें प्रीलिम्स टॉपर नहीं बनना है ना? हमें सिर्फ प्रीलिम्स को क्वालीफाई नहीं करना है, हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्वालीफाई करना है। इसलिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड मेंस अभी रेडी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उस वक्त उतना समय नहीं मिलेगा मेंस को प्रिपरेशन करने से। हाँ, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने 16th ऑफ जनवरी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू की थी। थोड़ा-सा 15th और 20th ऑफ दिसंबर से मैंने थोड़ा-थोड़ा ट्रांज़िशन करना शुरू कर दिया था, बट 16th से मैंने फुल फ्लेज शुरू करा था प्रिपरेशन। सो थोड़ा-सा उस अकॉर्डिंगली देखना, बिकॉज़ बहुत अर्ली भी मत करना शुरू एंड बहुत लेट भी मत करना शुरू। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। सो मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा विद अ कोट कि द रोड इज़ टफ बट यू आर इनफ। है ना? सो खुद पे भरोसा रखिए एंड सीसैट को पे रिस्क मत लीजिए, सीसैट को अच्छे से करिए। सो बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच।